नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। सारी भी जितनी भी राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें एलसीएम और एचसीएफ बेसिक टॉपिक है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। वीडियो, ग्राम सेवक, पटवारी, इसमें राजस्थान की अपनी फोर्थ ग्रेड जो वैकेंसी आई हुई है उसमें भी आएगा, हाई कोर्ट की वैकेंसी में भी आएगा, और जितनी भी सारी एग्जाम्स आते हैं मैथमेटिक्स का बेसिक टॉपिक होता है। तो हम पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती। अब लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है? तो लघुत्तम समापवर्ती की परिभाषा है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह न्यूनतम संख्या होती है। वह, यहाँ लिख रहा हूं मैं, वह न्यूनतम संख्या होती है जिनमें इनका पूरा पूरा भागफल चला जाए। जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि हम अगर कोई संख्याएं ले रहे हैं, दो संख्याएं, तो उनकी वे छोटी से छोटी संख्या, उनका जो गुणनफल है, तो उन दोनों संख्याओं को उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं 8 और 10। एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं 8 व 10। 8 और 10 का एलसीएम, तो 8 और 10 का एलसीएम होता है 40। ये किस प्रकार आएगा हम आगे निकाल के बताएंगे। तो एक बार आप ये लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटा रहे हैं। हमने संख्या ली थी 8 और 10, तो हम बेसिक तरीके से इस तरीके से निकाल सकते हैं। हमें पहले 8 और 10 दो संख्या लेनी है, तो हमने पहले 2 से स्टार्ट करना। सबसे छोटा छोटा भाग होता है 2 का, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से, 2 का इसमें भाग जाएगा 4 बार, इसमें जाएगा 5 बार। फिर और जब तक 2 का भाग जा रहा है तब तक 2 का भाग देंगे। 2 का भाग इसमें जा रहा है 2 बार, इसमें नहीं जा रहा तो इसको जैसा का तैसा लिख देंगे। फिर और 2 का भाग जा रहा है तो फिर 2 का भाग देंगे, इसमें जाएगा 1 बार, इसमें नहीं जाएगा तो 5 का 5 लिख देंगे। फिर हम अब इसमें ये एक आगे सेंसफल, इसमें हम 5 का भाग देंगे, 1 का 1 और 5 में 1 बार होगा। फिर ये जो संख्याएं हैं इनका गुणा जो होगा वो होगा 8 और 10 का एलसीएम। तो 8 और 10 का एलसीएम इसका गुणा होगा 2 का गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हम इन सारी संख्याओं को गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 5 गुना 40। तो 8 और 10 का ये हो जाता है एलसीएम 40। अब ये जो संख्या 40 आई है, इस 40 में 8 का भी भाग जा रहा है, 10 का भी भाग जा रहा है। हम ये भी देख सकते हैं 8 का भाग 40 में 5 बार जा रहा है और 10 का भाग 40 में 4 बार जा रहा है। इस प्रकार हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब आएगा एचसीएफ। एचसीएफ होता है इसका उल्टा, महत्तम समापवर्तक। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। बड़ी से बड़ी है, हम इसको महत्तम संख्या भी लिख सकते हैं। महत्तम संख्या होगी
जो इन संख्याओं का गुणनखंड होगी, यानी कि दो हम संख्याएं ले रहे हैं तो ऐसे वो संख्या जो उन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए, दोनों संख्याओं का समान गुणनखंड होगी। उदाहरण के हम ले रहे हैं 24 और 30। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं 24 और 30 का एचसीएफ। 24 और 30 का एचसीएफ होगा 6। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो 24 और 30 हमें एलसीएम की तरह ही एचसीएफ को हम लिख रहे हैं। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिनका इन दोनों में भाग चला जाए। तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे तो 2 का भाग जा रहा है, 24 में जा रहा है 12 बार, 30 में जा रहा है 15 बार। अब 2 का भाग 12 में तो जा रहा है लेकिन 15 में नहीं जा रहा है। तो हम आगे देखेंगे 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। तो 3 का भाग 12 में भी जा रहा है, 3 का भाग 15 में भी जा रहा है। तो हम 3 का भाग लेंगे। 3 का भाग 12 में 4 बार, 15 में 5 बार। अब आगे कोई भी ऐसी समान संख्या नहीं है जिनका भाग इन दोनों में जा रहा है। तो 3 और 2 इनका गुणा इसका एचसीएफ होगा। तो 2 गुणा 3 6, ये होगा 24 और 30 का एचसीएफ। तो 6 ऐसी संख्या जो इन दोनों का गुणनखंड है। 24 का भी गुणनखंड है, 30 का भी गुणनखंड है। 6 का भाग 24 में भी जा रहा है, 6 का भाग 30 में भी जा रहा है। इस प्रकार हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। अब हम आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला बताएंगे जो आपके काम आएंगे सीधे, जिनसे आप सीधा सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे आपको कोई दो संख्याओं का गुणा दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणा, आपको कोई दो संख्याओं का गुणा दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणा या गुणनफल। ए एक संख्या ले लेते हैं, दूसरी संख्या बी, इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है इन दोनों ही संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ के गुणा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। हम इस फॉर्मूले को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए गुणा बी इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये फॉर्मूला है जो हमें याद ही करना है, कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं, छोटा फॉर्मूला है। इसके हम थोड़े से उदाहरण देखेंगे जो ऊपर वाले उदाहरण हमने लिए थे। एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं 24 और 30, या फिर हम ले लेंगे 8 और 10। तो 8 और 10 का एलसीएम हमें दिया हुआ था, 8 और 10 का एलसीएम हमें दिया हुआ था 40 है। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करें। तो 8 और 10 का एलसीएम हमें 40 दिया हुआ है, तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे तो वो फॉर्मूला काम आएगा। तो संख्या दी हुई है, संख्या 8 और 10 है, तो 8 और 10 का गुणा हम इस फॉर्मूले से लगाएंगे, ए गुणा बी एलसीएम 40 गुणा एचसीएफ। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 गुणा में ये नीचे भाग में आ जाएगा। 8 गुणा 10 हो गया 80, 40 आ गया इसके भागफल में, बराबर आ गया एचसीएफ। ठीक है, 40 का हम इसमें भाग देंगे तो एचसीएफ बराबर आ जाएगा 2, 40 गुणा 80। तो 8 और 10 का एचसीएफ 2 होता है। हम इसको निकाल के भी देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। 8 और 10 का एचसीएफ 2 का भाग जाएगा, 8 में 4 बार, 10 में 5 बार। अब ऐसी कोई भी समान संख्या नहीं है जिसका 4 में भी भाग जा रहा है, 5 में भाग जा रहा है, तो इनका एचसीएफ हो गया 2। हम ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन बनेंगे तो हम इस फॉर्मूला से, जो ए गुणा बी इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम इसके क्वेश्चन भी कराएंगे। अब इस फॉर्मूला से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं, वो सब कुछ निकाल सकते हैं। अब जैसे भिन्न दी हुई है तो भिन्नों का मैसेज है,
भिन्नों का मैसेप है, भिन्नों का एचसीएफ हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो अंश का मैसेप है, ऊपर जो भी अंश है उन सारों का अंश का मैसेप निकाल लेंगे, मैसेप या एचसीएफ। और जो हर है, हर का एलसीएम, इस प्रकार हम भिन्नों का निकाल सकते हैं। और भिन्नों का एलसीएम निकालना है, भिन्नों का एलसीएम निकालना है। तो अंश जो ऊपर संख्या है, अंश का एलसीएम और हर का एलसीएम। भिन्नों में जो जो ऊपर की संख्या है, जितने भी अंश है उन सारे अंश का मैसेप निकालेंगे और फिर हरों का लेसेप निकालेंगे, मैसेप ऊपर और लेसेप नीचे लगेंगे। तो भिन्न का एलसीएम आ जाएगा, भिन्न का एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो हमारे आगे काम आएंगे। अब हम आप थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन दिया हुआ है 48 व 55 का एलसीएम ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बेसिक तरीके से। 48 व 55 हम यहाँ लिख रहे हैं, 2 का भाग जा रहा है 48 में 24 बार, 55 में नहीं जा रहा है तो 55 का 55 लिख देंगे। फिर वापस 2 का भाग 12 बार, 55 में नहीं जा रहा है 55 लिख देंगे। फिर वापस 2 का भाग 6 बार, 55 में नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर वापस और 2 का जा रहा है, जब तक 2 का भाग जा रहा है तब तक हमें 2 का देना है। इसमें जाएगा 3 बार, 55 में नहीं जाएगा। फिर वापस अब जा रहा है इनमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो हम देखेंगे 3 का भाग, 3 का भाग जा रहा है, 3 में 1 बार जा रहा है लेकिन 55 में नहीं जा रहा है। 4 का भाग नहीं जाएगा, फिर जाएगा इसमें 5 का भाग, 5 का भाग 11 बार। और अब सीधा इसमें हमें दिख रहा है कि 11 का भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा 1 बार। अब ये जो संख्या इनका गुणनफल जो होगा वो 48 और 55 का एलसीएम होगा। तो हम इनका गुणनफल ले रहे हैं 2, इसमें 2 है 4 बार तो इसको 4 बार लिख लेंगे 2 को। फिर 1 बार आ जाएगा 3, फिर 1 बार आ जाएगा 5, फिर 1 बार आ जाएगा 11। तो अब इसका हम गुणा कर लेंगे, 2 का 4, 8, 16, 48 और 55। वापस इसका एलसीएम और एचसीएफ 48 गुणा 55 ही आएगा। 48 और 55 का हम गुणा करेंगे तो 2640 इनका आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और अगर इसी संख्या का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, इसी संख्या का हमें मान लो एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो दोनों संख्याओं में समान भाग जाना चाहिए। ये नहीं है कि एक संख्या में जा रहा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, हमें दोनों संख्याओं में समान भाग देना है। 2 का भाग दोनों में नहीं जा रहा है, 3 का भाग दोनों में नहीं जा रहा है, 4 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का भाग भी नहीं जा रहा है, तो इसका एचसीएफ 1 ही होगा। दोनों का एचसीएफ 1 का भाग सब में जा रहा है तो इसका एचसीएफ 1 ही होगा, बाकी इनमें समान भाग नहीं जाएगा। आगे हम एक दो क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसे हमने पढ़ा था भिन्नों का, भिन्नों वाला फॉर्मूला पढ़ा था। हमें कुछ भिन्न दी हुई है, जैसे 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का एलसीएम ज्ञात करना है हमें। इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम होता है भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम होता है, ये होता है अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। इनमें जितने भी अंश है ऊपर वाले, इनको हम अंश बोलते हैं। अंश का एलसीएम हमें निकालना है, अंश का एलसीएम 2, 4 और 8, 10 का हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ साइड में हम निकाल रहे हैं 2, 4, 8 और 10 का एलसीएम। 2 का भाग 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार। 2 का भाग 1, 1, 2 बार, 5 का 5। 2 का भाग 1, 1, 1 और 5। नेक्स्ट में जाएगा हमें 5 का भाग
तो सेंसफुल बच गया चारों का एक, यहाँ खत्म हो रहा है। इसका एलसीएम होगा 2 का गुना 3 बार और 1 बार 5 बार, इसका आ गया 40। तो हम अंश में लिख देंगे 40। अब हर काम में निकालना एचसीएफ, तो इसे मिटा के हम यहीं पे निकाल लेंगे एचसीएफ। हर आ गया 3, 9, 15 और 21। 3, 9, 15 और 21। 2 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जा रहा, चारों संख्याओं में जाना चाहिए। ऐसी संख्या है जिसका चारों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो 3 का भाग चारों संख्याओं में जा रहा है, तो हम यहाँ 3 लेंगे। इसमें 1 बार जा रहा है, इसमें 3 बार जा रहा है, इसमें 5 बार जा रहा है, इसमें 7 बार। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका चारों संख्याओं में समान भाग जाएगा, तो इसका एचसीएफ हो गया 3। एचसीएफ हो गया 3। तो हम हर का एचसीएफ लेंगे, हर का एचसीएफ हमने निकाल लिया 3, तो यहाँ लेंगे 3। इसका आंसर इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40/3, ये आंसर आएगा इसमें। इसका आगे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और फिर अगर ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है तो हम उस हिसाब से कर लेंगे इसको आगे। कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे। ये तो सारे बेसिक क्वेश्चन हो गए। हमें जो एक संख्या दी हुई है, 2 संख्याएं दी हुई है, उनका एचसीएफ और एलसीएम 2 संख्याएं हैं। 2 संख्याओं का एचसीएफ तो दिया हुआ है हमें 6, एलसीएम दिया हुआ है 36। एक संख्या मान लो ए, वो दी हुई है 12, तो दूसरी संख्या बी क्या होगी? इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए गुणा बी एलसीएम गुणा एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ए का मान हमें दिया हुआ है 12, बी का ज्ञात करना है। एलसीएम हो गया 36, एचसीएफ हो गया 6। बी का मान निकालने के लिए हम 36 गुणा 6 में 12, इधर गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा। हम इसे सोल्व करेंगे। 12 का भाग 36 में 3 बार जाएगा, तो 3 गुणा 6 बचेगा, आंसर आ गया 18। तो दूसरी संख्या, वो दूसरी संख्या 18 है। इसका एलसीएम और एचसीएफ 6 और 36 होगा। इस प्रकार कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, वह है छोटी से छोटी संख्या। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें चालीस, 42, 48 का पूरा पूरा भाग जाए। 3 संख्याएं दी हुई, 40, 42, 48 का पूरा पूरा भाग चला जाए। इस प्रकार का जो क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें दिया हुआ है छोटी से छोटी संख्या, छोटी आ गई मतलब लघुत्तम, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। छोटी से छोटी संख्या आ गई जिसमें पूरा भाग जाना चाहिए, तो इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम किसका ज्ञात करना? 40, 42 और 48 का। तो 40, 42, 48 इनका हम करेंगे एलसीएम ज्ञात। जो एलसीएम होगा वो संख्या होगी जिसका इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। 40 का भी भाग जाएगा, 42 का भी जाएगा, 48 का भी जाएगा। तो हम 2 के भाग से स्टार्ट करेंगे। 20, 21, 24, फिर 2 का जाएगा 10, 21 में नहीं जाएगा तो 21, 24 में जाएगा 12 बार। 2 का भाग फिर इसमें 5 बार, 21 का 21, 12 में 6 बार, फिर 2 का जाएगा 5 का 5, 21 का 21, 6 में 3 बार। अब इसमें जाएगा आगे 3 का, 2 का नहीं जाएगा तो हम 3 का देखेंगे। 5 में नहीं जाएगा, 21 में जाएगा 7 बार, 3 में जाएगा 1 बार, फिर इसमें जाएगा 5 का 1 बार, 7 का 7 और 1। अब हम इसको यहाँ ले रहे हैं, क्या बचा? 1, 7 और 1, इसमें जाएगा 7 का भाग, 1, 1 और 1, ये आ गया। अब इसका एलसीएम होगा, इनका गुणनफल, जिनका हमने भाग दिया है उनका गुणनफल इसका होगा एलसीएम। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2
हम इन्हें गुणा करेंगे, 2 गुणा 4 8 16 48, ये हो गया 48, 7 दो पंजे 35, 48 और 35 का जो गुणनफल होगा वो इसका आंसर होगा। तो इतने ही क्वेश्चन थे सारे, और आगे जो भी होंगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इसके बाद में हम औसत पढ़ेंगे, सारे वो पढ़े प्रतिशत पढ़ेंगे, लाभांश पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, वो सारे पढ़ेंगे। एचसीएफ और एलसीएम के आप कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए खुद अपने किसी भी बुक से जो भी आपको अच्छी लगे। तो इससे आपका क्या है कि ये टॉपिक मजबूत हो जाएगा, किसी भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा सामने तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।